हेल्थ इमरजेंसी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के बीच सामूहिक बलात्कार जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर कानून की किताब को रौंद कर आयोजित की गई एक बड़ी पंचायत आजकल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपने तमाम अखबारों और खबरिया माध्यमों के जरिए इस विषय पर बहुत सारी चर्चा सुनी होगी। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर पेश है हमारी एक रिपोर्ट। इसको देखिए और खुद विचार करिए कि इस मामले में कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत। अगर हमारे साथ अपनी मौत कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हमने ये 30 साल यहाँ विधायक रह चुके, 15 साल मंत्री रह चुके। आप ये कैसे कह रहे हैं ये बयान देगी? ये क्या बयान देगी? इसके बयान पर तफ्तीश थोड़ी निर्भर है। इसने जो करना था FIR दर्ज हो गई, इसकी मानेगा। 30 साल विधायक और 15 साल मंत्री रहे इंसान का तजुर्बा देखिए। रेप का आरोप लगाने वाली लड़की और उसकी मां को पंचायत में बैठा लिया और फिर देने लगे ज्ञान माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का। विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन पूर्व मंत्री अपनी वर्तमान विधायक पत्नी के साथ जमघट लगाते हैं, वो भी बलात्कार जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर। क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि मंत्री के बगल में बैठे पुलिसकर्मी साहब की हनक के सामने कानून की सभी किताबों को नजरअंदाज कर चुके थे? सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, रेप का आरोप लगाने वाली लड़की को पंचायत में परिवार समेत बुला लिया गया और थोप दिए गए अपने मंसूबे। देखिए, आप गौर से सुनिए, पूर्व मंत्री ने पीड़िता के लिए क्या कहा है। ये क्या बयान देगी? इसके बयान पर तफ्तीश थोड़ी निर्भर है। इसने जो करना था FIR दर्ज हो गई, इसकी मानेगा। ऐसे ही तो लिया जाता है पीड़िता का पक्ष। वाह साहब, ये क्या बयान देगी? इसके बयान पर तफ्तीश थोड़े निर्भर है। हाँ साहब, कथित रेप के मामलों में तफ्तीश पीड़िता के नहीं बल्कि नेताओं के बयान पर निर्भर होती है। चलिए नेताजी की अदालत देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि रेप के आरोप के मामलों में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, उसमें जज के तौर पर इन नेताओं को भी शामिल किया जाए। देखिए आप, पीड़िता को पंचायत जोड़कर सत्ता की हनक में मदहोश विधायक बुला रही हैं। महिला होने के बाद भी विधायक जी ये भूल गई हैं कि रेप के आरोप के मामलों में पीड़िता को सबके सामने नहीं लाया जाता। सामाजिक दबाव और मानसिक पीड़ा में पीड़िता ने अगर कोई कदम उठाया तो क्या इसकी जिम्मेदारी माननीय की नहीं होगी? फरमान पर फरमान दिए जा रहे हैं और एक एक करके पीड़िता के परिजनों की हाजिरी ली जा रही है। लॉकडाउन के बीच पुलिस की मौजूदगी में सजी ये अदालत देश के कानून को कुचलती रही, लेकिन संविधान के रक्षक चुपचाप सब देखते रहे। आप फिर सुनिए, आप ही फैसला करिए कि नेताजी की ये अदालत पीड़िता के पक्ष में थी या अपने मंसूबों का मेकअप कर यहाँ कुटिल चालों से दबाव बनाया जा रहा था। इसके बयान पर तफ्तीश थोड़ी निर्भर है। इसने जो करना था FIR दर्ज हो गई, इसकी मानेगा। अब आपका काम है, आप नहीं कर रहे हैं, ये बात अलग है। ये पुलिस की मिली भगत है, और क्या हो सकता है? और कुछ हो ही नहीं सकता। 15 साल नहीं, नाबालिग के 64 नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की है कि बयान ही पर्याप्त होता है। अब इससे पूछें कौन सा नाम है, वो तो रिकॉर्डिंग करके हमको मालूम है, आप लोग ने रिकॉर्डिंग करके। चलिए नेताजी की तफ्तीश देखिए, उनके गुर्गों की फील्डिंग देखिए और देखिए वो बवाल जो रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता पर कितना दबाव बनाता है। लोग मंसूबे भांप लेते हैं, कैमरे के सामने कितना भी संभल कर बोले कोई, लेकिन लोग पहचान लेते हैं। चलिए सुनिए इस वीडियो को। ये तो ये लगता है कि पुलिस की मिली भगत है भाई। रात के 11 बजे का मामला, सुबह 10 बजे FIR दर्ज हुई। मेरी आपसे बात हुई, आपने ये कहा था कि मामला ऐसा नहीं है, मामला कुछ और है। अब इसे दूसरे एंगल से देखिए। 11 बजे का मामला, सुबह 10 बजे FIR दर्ज हुई। हेलो, मेरी आपसे बात हुई, आपने ये कहा था कि मामला कुछ और है। जैसे साहब रात की गिरफ्तारी की बता रहे हैं, उनसे फोन पे बात हुई, ये कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी की नहीं। 10 बजे
जब तक गिरफ्तारी करी ना उधर लड़का साथ कोई पकड़ो बैठो। ये जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा था, अब देखिए इसके असली मंसूबे। ये इसी के हाथ में ईंट है, ये इसी ने लात मारी है। आपको बता दूं कि गौरव परिहार नाम का ये गुर्गा उनको पत्रकार बताता है 15 साल मंत्री रहे साहब के पीछे से एक सड़क छाप गुंडा ज्ञान दे रहा था और अगले ही पल वो गुंडा बवाल कर रहा था, लेकिन साहब तो यहाँ पीड़िता का पक्ष लेने आए थे। क्या मामला हुआ जिसके लिए आपको गवाह बनाया जा रहा था आज? आज वो पंचायत के लिए किस बात के लिए पंचायत जुड़ी हुई थी? मेरे साथ दुर्घटना हुई, मेरे साथ गलत काम हुआ। अच्छा, तो महाराज बदावर और तमाम जो लोगों के आप नाम ले रहे हैं, किस तरह का दबाव बना रहे थे, क्या कह रहे थे वो आज? वो कह रहे थे कि पंचायत कर लो वरना हमको यहाँ से निकाल देंगे और ये आपके परिवार वालों को, हम ठाकुर लोग हैं और आपको यहाँ रहने भी नहीं देंगे। अब पीड़िता को सुनिए। पूर्व मंत्री और उनकी वर्तमान विधायक पत्नी को भी पीड़िता को सुनना चाहिए, क्योंकि सिंहासन पर विराजमान होकर अपना जवाब सजा लेने से शायद खान के पर्दों पर असर होता है। सिंहासनों को देश के मामलों में अपना खुद आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए देश के लोकतंत्र ने सिंहासनों को मिट्टी में मिलाकर खड़ा किया था भारत दरबार में। आप पीड़िता को सुनिए, उसके परिजनों को सुनिए, तमाम दलीलों के आधार पर अपना मत बनाइए। जब देश में अदालतें हैं तो अपनी अदालत सजाने की क्या ज़रूरत? आज बड़े तजर्बे का पुलिस के द्वारा शिकायत हुई? 13 तारीख को घटना है। क्या हुआ, किन लोगों ने? तो आज महाराज साहब आए थे। क्यों आए थे? तो राजीनामा की बात चली थी, तो हमने ना पाई। हमारे परिवार के सब लोग बैठ हुए थे, तो उनके साथ मारपीट की है, तो उनके साथ आए थे। किन के साथ मारपीट की है? हमारे घर परिवार के लोग। अच्छा, किन लोगों ने की? पंचायत में मारपीट हुई है? हाँ, जवाब क्या बनाने का प्रयास किया जा रहा है? राजीनामा। तो आप लोगों ने क्या बोला? हमने ना बोल दिया कि हमें राजीनामा नहीं करना है, ना दवा होगा। जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि महाराज बदावर हैं, रानी पत्रिका सिंह हैं और तमाम वो लोग हैं जो कि प्रशासन और शासन से जुड़े हुए हैं। क्या उनके सामने ही मारपीट की गई? हाँ, उनके सामने मारपीट की। क्या मामला था? मामला यही था बोलने का, तो हमने बोलने